आगे मंत्री रमेश मीणा और बीकानेर कलेक्टर प्रकरण मामला है। कलेक्टर को बाहर निकाले जाने का पूरा वीडियो सामने आया है। मंत्री रमेश मीणा राजीविका महिला समूह से संवाद कर रहे थे। मनरेगा में महिला को लेकर पूछ रहे थे सवाल। ऐसे में मंत्री मीणा ने कलेक्टर को एक बार नहीं 3 बार ध्यान देने को कहा, लेकिन मंत्री के कहने के बावजूद भी कलेक्टर फोन पर बात करते रहे। कलेक्टर के इस व्यवहार से खफा हो गए थे मंत्री रमेश मीणा। नाराजगी जताते हुए कलेक्टर को कह दिया बाहर जाने को। कहा हम सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा की ओर आपका ध्यान चाहते थे, लेकिन आप कर रहे हैं फोन पर बात। रमेश मीणा बीकानेर कलेक्टर प्रकरण है, ये पूरा मामला है जहां कलेक्टर को बाहर निकाले जाने का पूरा वीडियो अब सामने आया है। मंत्री रमेश मीणा राजीविका महिला समूह से उस वक्त संवाद कर रहे थे और मनरेगा में महिला मेटे को लेकर पूछ रहे थे सवाल। और ऐसे में मंत्री मीणा ने कलेक्टर को एक बार नहीं बल्कि 3 बार ध्यान देने को कहा। और चलिए संवाददाता जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। इस वक्त हमारे साथ मंत्री रमेश मीणा जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये पूरा जो प्रकरण हुआ वो था क्या, आपसे ही समझना चाहेंगे। क्या कलेक्टर ने अनदेखी की? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जी, क्योंकि हम संवाद कर रहे थे राजीविका की महिलाओं से जी। उस समय विभाग की समीक्षा और कुछ मॉनिटरिंग कलेक्टर साहब करते हैं, तो उसके बारे में हमने 2-3 बार उनको कहा था, तो उन्होंने सुना नहीं। तो बस इतनी सी बात थी कि आप फोन पे बात कर रहे हो तो बाहर जाएं, इसके अलावा तो कोई विशेष ऐसा था नहीं कुछ। फिर ये पूरा मुद्दा ऐसा क्यों बन गया सर? आपको लगता है कि बेवजह इसको तूल दिया गया? बेवजह ही दिख रहा है क्योंकि अधिकारी से तो जब गरीब की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, 3-4 बार हम कलेक्टर साहब को कह चुके हैं कि भाई आप इन सवालों का जवाब दें। उनसे रूबरू हो रहे थे, संवाद कर रहे थे। इधर कलेक्टर साहब से भी कह रहे थे भाई इन चीजों पे ध्यान देना है, ये काम हमको करना है। तो 2-3 बार कहा तो उन्होंने नहीं सुना, तो हमने कहा कि भैया बाहर जाएं। बस यही बात थी, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। रमेश जी, लेकिन ऐसे में एक सवाल और उठता है कि जब मंत्री के होते हुए मंत्री ध्यान दे रहे हैं और कलेक्टर ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसे में तो अधिकारी मंत्रियों की गैर मौजूदगी में तो क्या ही ध्यान देते होंगे इस तरह के मामलों में? आपको नहीं लगता कि तो थोड़ा सा और ज्यादा दिख रहा है क्या हो रहा है जो भी है कोई बात? रमेश जी, फिर भी आपको नहीं लगता थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए अधिकारियों को? नहीं, अधिकारियों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिशा निर्देश दिए, हम जिले में घूम रहे हैं और उसके बाद कल जो भी अधिकारी है संबंधित, वो हम जिले में कोई रोजाना तो आते नहीं है। 5 साल में पहली बार बीकानेर गए थे जी। तो ध्यान तो रखना ही चाहिए कि हमारी योजनाओं की समीक्षा हम कर रहे हैं, कहाँ धरातल पे पहुंची है, गरीब को फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा, बजट में घोषणा की है वो काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो जो कमियां थी तो हमने सुधार के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई गरीब आदमी तक हमारी जो बजट जो घोषणा है उस तक पहुंचे, आर्थिक स्थिति इजाफा हो, लोगों को रोजगार मिले, जो भी हमारी स्कीम है उस गरीब के घर तक पहुंचे जो अंतिम छोर पर रहता है। ये हमारा प्रयास है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, निर्देशन में संवेदनशील है और उनके दिशा निर्देश से हम काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश मीणा जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ मंत्री रमेश मीणा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजीविका महिला समूह से संवाद कर रहे थे, उस दौरान 2 से 3 बार कहा कलेक्टर साहब को कि आप भी ध्यान दीजिए और उसको लेकर ही बातचीत हो रही थी, लेकिन वो फोन पर लगे थे और सिर्फ इतना कहा कि आप कमरे से बाहर जाइए, बाहर फोन पर बात करिए। यानी वो कह रहे कि कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन तूल बना दिया जा रहा है इस मुद्दे को। लेकिन इतना जरूर है कि जब आम जन से जुड़ी समस्याएं हो, बैठकें हो, तो उसमें ध्यान हर अधिकारी को देना चाहिए, जो नहीं दिया जाता। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता जियाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, मंत्री जी तो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, मुद्दा बना के से तूल दिया जा रहा है। बार बार उनके कहने पर भी जब वो फोन पर थे इसलिए उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया। पूरा वाकया क्या है और इस पर क्या किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं कलेक्टर की तरफ से? देखिए, अगर इसमें पूरे वीडियो की बात करेंगे, क्योंकि अब तक वो 30 सेकंड का जो लास्ट का जो वीडियो था उसी को वायरल किया जा रहा था, उसी को प्रचारित किया जा रहा था, जिसमें मंत्री
कलेक्टर को बाहर जाने का कहते हैं। लेकिन उससे पहले का वीडियो वो अब दिखाया गया है, उसके अंदर ये था कि जब वो महिलाओं से संवाद कर रहे थे, उस दौरान मनरेगा में जो महिला मेटों के लिए जो सरकार की घोषणा की थी उसकी पालना करने के लिए जिला कलेक्टर को एक बार बोलते हैं, फिर दोबारा फिर बोलते हैं, फिर 3 बार बोलते हैं। ऐसे वो एक के बाद एक 3 बार जिला कलेक्टर को बोलते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर उनकी ओर ध्यान नहीं देते, वो लगातार फोन पे बात करते रहते हैं। इसी बीच के अंदर जब मंत्री कहते हैं कि जब हम इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आपका ध्यान इस ओर चाहते हैं, तो आप ध्यान नहीं दे रहे, तो ऐसे में अगर आपको फोन पे बात करना है तो आप बाहर चले जाइए। यही विवाद हुआ, क्योंकि एक नॉर्मल सा बात था कि 3 बार मंत्री कहते हैं और उसके बाद कलेक्टर नहीं सुनते हैं, फिर उनको बाहर जाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि ये पूरा मामला आने के बाद सिर्फ 30 सेकंड का जो लास्ट का जो वीडियो था उसको वायरल किया गया, जिसमें मंत्री कह रहे हैं कि बाहर चले जाइए आप अगर बात करना है तो। इसी चीज को वायरल की गई। कहानी कहां से शुरू हुई उसका मामला नहीं बताया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आईएएस एसोसिएशन की तरफ से भी सीएस को शिकायत की गई है, मंत्री के व्यवहार की शिकायत की गई है, लेकिन मंत्री का साफ तौर पर ये कहना था वो जनता के हित की बात कर रहे थे, जनता के मुद्दों की बात कर रहे थे, महिलाओं के हित की बात कर रहे थे, और सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दे रहे थे, लेकिन जिला कलेक्टर फोन के ऊपर लगातार बिजी थे। ऐसे के अंदर ऐसी मीटिंग करने का, ऐसे समीक्षा बैठक करने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, और यही वजह रही कि अब ये पूरा मामला पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। नौकरशाह वर्सेस राजशाही, मतलब ये कह सकते हैं कि नौकरशाह के और नेताओं के बीच के अंदर जो रस्साकसी चली आ रही है उसके अंदर ये एक मामला फिर से सामने आ सकता है। जी श्वेता। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन आपका इस पूरी बातचीत के लिए।